एक हफ्ते पहले ही हमने आपसे एक ऐसी स्टोरी शेयर की थी जिसमें हमने आपको बताया कि कैसे चालाकी से एक शादी में बाराती बनकर कैसे ऑफिसर्स ने सबसे बड़ी इनकम टैक्स की रेट पर करोड़ों रुपए वसूले थे। और आपके रिस्पॉन्स को देखते हुए एक और वैसी जबरदस्त रियल स्टोरी लाए हैं आपके लिए, जिसमें पुलिस की हजारों कोशिशों के बाद भी क्रिमिनल ना पकड़ा गया तो पुलिस ने एक ऐसी साधारण तरकीब निकाली जिसके बाद वो क्रिमिनल खुद पकड़ा गया। तो साहब, कहानी की शुरुआत होती है 1997 से, जब दिल्ली के तुगलकाबाद इलाके के वाल्मीकि मोहल्ले में एक पार्टी चल रही होती है। रात भर पार्टी चल रही है और जिस घर में ये पार्टी चल रही थी उसके पड़ोस में ही रहती थी सुनीता। पार्टी में चल रहे गानों की वजह से सुनीता सुबह थोड़ा देर से उठती है और उठने के बाद जैसे ही वो घर के आंगन में आती है तो वो ये देखकर हैरान हो जाती है कि आंगन में उसके पति की जख्मी बॉडी पड़ी हुई थी जिसका नाम किशन था। ये देखकर सुनीता के हाथ पैर फूल जाते हैं और वो बेहोश हो जाती है। लेकिन जैसे ही वो होश में आती है तो जब उससे पुलिस पूछती है तो वो बताती है कि पिछली रात उसने अपने पति को दो लोगों से बात करते हुए देखा था और इनके नाम थे रामू और टिल्लू। थोड़ा और सुनीता से पूछताछ करने पर पता चलता है कि रामू टिल्लू की बहन का हस्बैंड था और ये दोनों मिलकर किशन लाल का घर खरीदना चाहते थे। इसके बाद पुलिस तुरंत रामू और टिल्लू का पता लेकर निकलती है तो पता चलता है कि दोनों गायब हैं। और फिर वही हुआ जो उस दौरान अक्सर केसेस में हुआ करता था। जब उनका कुछ पता नहीं चला तो पटियाला हाउस कोर्ट ने दोनों को भगोड़ा घोषित कर दिया और केस पुलिस की फाइलों में दब गया। और फिर इस कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब 2021 में दिल्ली के एक थाने में सब इंस्पेक्टर धर्मेंद्र कुमार धूल से भरी हुई एक फाइल को उठाकर उसे पढ़ना चालू करते हैं। जब सब इंस्पेक्टर धर्मेंद्र इस फाइल का पहला पन्ना पलटते हैं तो वो देखते हैं कि ये तो 25 साल पुराने केस की फाइल थी और मामला मर्डर का था। तब उनका इस केस में इंटरेस्ट बढ़ता है और वो पढ़ते हैं तो उन्हें पता चलता है कि आरोपी 25 साल बाद भी इस केस में आजाद घूम रहा है। बस इस केस को सुलझाने के इरादे से इंस्पेक्टर धर्मेंद्र ने मामले की दोबारा जांच शुरू कर दी। लेकिन जांच हो कहां से? सुराग के नाम पर पुलिस के पास कुछ एक सिंगल सबूत तक मौजूद नहीं था। यहाँ तक कि क्रिमिनल्स की कोई तस्वीर भी नहीं। इस केस से जुड़े ऑफिसर भी रिटायर हो चुके थे। लेकिन जब सब इंस्पेक्टर ने ठान लिया तो उन्होंने अपना एक शागिर्द बुलवाया जिसे आम भाषा में खबरी कहते हैं। इस खबरी ने जैसे तैसे ये पता लगवा लिया साहब कि रामू उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद का रहने वाला है। लेकिन फिर भी इसमें कुछ ज्यादा खास सुराग हाथ नहीं लग रहे थे, इसलिए पुलिस ने सुनीता के पास जाना एक बेटर ऑप्शन समझा, जिसके बाद वो सीधा सुनीता के पास पहुंचते हैं। पुलिस तुगलकाबाद के वाल्मीकि मोहल्ले पहुंचती है तो सुनीता वहां से जा चुकी है, इसलिए वो सुनीता के नए एड्रेस पर पहुंची। सुनीता से मिलने के बाद पुलिस ने उन्हें बताया कि उनके पति के मर्डर का केस दोबारा खोल रहे हैं। लेकिन इस पर सुनीता का कहना था कि वो दोबारा पुराने घावों को जिंदा नहीं करना चाहती। लेकिन फिर इस सीन में सनी की एंट्री होती है। सनी मतलब किशन लाल का बेटा। दरअसल जब किशन का मर्डर हुआ था तो सुनीता प्रेग्नेंट थी। सनी अब 24 साल का हो चुका था। सनी अपने पिता के दुश्मनों को सजा दिलवाना चाहता था। इसके बाद पुलिस को सुनीता और सनी के पास से एक महत्वपूर्ण सुराग मिला। पता चला कि भाई रामू जो इस केस का मेन आरोपी था उसका एक बड़ा भाई भी था और उसका एक बेटा था शिवकर, और शिवकर ने लाली नाम की लड़की से शादी की थी जिसका ससुराल सुनीता के घर के पास ही था। इतना ही नहीं, सुनीता ने पुलिस को ये भी बताया था कि लाली की सास की मौत एक रोड एक्सीडेंट में हुई थी और शिवकर इंश्योरेंस का क्लेम देने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसे क्लेम के पैसे नहीं मिल रहे थे। पुलिस ने ये पूरी कहानी सुनी, लेकिन सवाल अब भी वही, रामू और टिल्लू तक कैसे पहुंचा जाए। लेकिन फिर तभी पुलिस ने इंश्योरेंस वाले मामले को उठाकर कुछ राज उगलवाए। यहाँ से शुरू हुआ पुलिस का पूरा नाटक। इसके बाद पुलिस को लाली के करीबियों का पता चलता है। हिंदुस्तान टाइम्स की 2022 की एक रिपोर्ट की माने तो पुलिस वाले शिवकर और लाली के घर पहुंचते हैं, लेकिन इंश्योरेंस एजेंट बनकर। पुलिस ने शिवकर को बताया कि इंश्योरेंस का कुछ पैसा मिलना बाकी, लेकिन इसके लिए शिवकर को परिवार से जुड़े लोगों की जानकारी देनी होगी। एजेंट बने हुए पुलिस वालों ने शिवकर से कहा कि सभी परिवार वालों से नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लेना इंश्योरेंस क्लेम के पैसे लेने के लिए जरूरी है। बस फिर क्या था, शिवकर ने अपने सभी परिवार, नाते, रिश्तेदारों का नाम, पता सब बता दिया। लेकिन ना जाने क्यों उसने रामू के बारे में कुछ नहीं कहा। अगर यहाँ पुलिस रामू के बारे में कुछ पूछती तो उसे शक हो जाता, इसलिए बाद में दूसरे एजेंट को भेजा गया और उन्हें कहलवाया गया कि फॉर्म में कुछ गलती हो गई है। जिसके बाद बातों बातों में उन्होंने शिवकर से रामू के बारे में भी पूछ लिया। अब शिवकर के पास रामू के बेटे आकाश का फोन नंबर था, वो उसने पुलिस को दिया, लेकिन जब नंबर मिलाया तो वो बंद निकला।
फिर पुलिस ने आकाश के नंबर को ट्रेस किया तो पता चला साहब कि वो नंबर लखनऊ में है। जिसके बाद पुलिस की एक टीम सीधा लखनऊ के लिए निकल गई। लखनऊ में पुलिस को जो पता मिला था, आकाश को वहां से गए हुए काफी टाइम हो चुका था। लेकिन फिर इसके बाद पुलिस ने आकाश को फेसबुक पर ढूंढने का प्लान बनाया, क्योंकि ऐसा कैसे हो सकता है कि वो आज के जमाने में सोशल साइट्स ना यूज करता हो। और पुलिस को फेसबुक से आकाश के एक दोस्त का कांटेक्ट मिला। दोस्त ने आकाश का नया एड्रेस भी पुलिस को बता दिया। आकाश लखनऊ के कपूरथला इलाके में रहता है। पुलिस वहां जाकर उससे मिलती है। इस बार भी उन्होंने आकाश को अपनी असली पहचान नहीं बताई, सिर्फ ये कहा कि एक इंश्योरेंस के मामले में रामू से मिलने आए हैं। लेकिन हैरानी की बात तो ये थी कि बेटा होने के बावजूद आकाश को अपने पिता रामू के बारे में नहीं पता था। लेकिन यहाँ पुलिस को जो एक चीज पता चली वो काफी आम थी। उसके पिता का असली नाम रामू नहीं बल्कि अशोक यादव है और बाप बेटे के बीच पिछले कई सालों से बात ही नहीं हुई है। इसके बाद आकाश ने पुलिस को बताया कि अशोक जानकीपुरम इलाके में रिक्शा चलाता है। पुलिस सीधे वहां पहुंची। पुलिस वहां भी भेष बदल कर पहुंची, क्योंकि अगर अशोक यादव ही रामू था तो वो पुलिस को देखते ही भाग जाता। लिहाजा पुलिस ने जानकीपुरम इलाके के कुछ रिक्शे वालों से मुलाकात की। उन्हें बताया कि सरकार ने एक फ्री रिक्शा स्कीम निकाली है। इसी के सिलसिले में वो अशोक यादव से मिलना चाहते हैं। यहाँ से पुलिस को पता चला कि अशोक रेलवे स्टेशन के पास रिक्शा चलाता है। अब लगातार इतनी मेहनत करने के बाद सितंबर 2022 को पुलिस को लगा कि वो अब रामू को पकड़ ही लेंगे और सुबह पुलिस रेलवे स्टेशन पहुंचती है। उधर काफी देर पूछताछ करने के बाद वहां खड़े एक रिक्शे वाले ने उन्हें एक आदमी की तरफ इशारा कर बताया वो अशोक यादव है। पुलिस अशोक यादव से मिलती है और स्कीम के बारे में बताते हुए उसका असली नाम पूछती है। लेकिन हैरानी तो तब हुई जब अशोक यादव ने कहा वो किसी रामू को नहीं जानता। इतना ही नहीं, उसने इस बात से भी साफ इनकार कर दिया कि वो कभी दिल्ली में भी रहा है। अब पुलिस करती भी तो क्या, क्योंकि उनके पास तो रामू की कोई तस्वीर भी नहीं थी। लेकिन फिर पुलिस को सुनीता की याद आई और उन्होंने आखिर में सुनीता को लखनऊ बुलाया। इसके बाद 14 सितंबर की शाम सुनीता और सनी जब लखनऊ पहुंचते तो माँ बेटे के सामने अशोक यादव को पेश किया जाता है। और फिर लगातार घूरने के बाद सुनीता एकदम से चिल्लाकर बोलती है, हाँ यही रामू है। पुलिस के एफर्ट्स रंग लाए, क्योंकि उनके पास अब एक गवाह था। बस फिर क्या था, उन्होंने अशोक यादव से सख्ती से पूछताछ की और काफी देर बाद वो टूट गया और उसने स्वीकार कर लिया कि वही रामू है। अगले दिन जब हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट आती है तो उसमें यह लिखा था कि रामू ने अपने गुनाह कबूल कर लिए हैं, जिसके बाद उसने किशन को मारने का रीजन भी बताया। उसकी मां ने तो रामू और टिल्लू मिलकर किशन लाल का घर खरीदना चाहते थे और वो इस चीज को लेकर काफी दिनों से बात भी कर रहे थे। लेकिन फिर पार्टी वाला दिन आता है, रात को तीनों इकट्ठा होते हैं और शराब पार्टी में मिलते हैं। तीनों में किसी बात को लेकर बहस हुई और फिर टिल्लू और रामू ने किशन लाल को अपने रास्ते से हटा दिया। रामू ने अपना जुर्म कबूला, जिसके बाद उसे जेल भेज दिया गया। हालांकि इस केस का एक आरोपी अभी भी पुलिस की पहुंच से दूर था और वो था टिल्लू। अब इसके बाद पुलिस के पास एक और टास्क था और वो ये था कि टिल्लू को पकड़ना। इसके बारे में जानकारी जुटाते जुटाते पुलिस को पता चला कि भाई टिल्लू अब बाबा बन गया है और उसने अपना नया नाम रामदास रख लिया। वो मंदिर के साथ साथ अक्सर धर्मशालाओं में रुका करता था। ये ठीक ऐसा ही लग रहा था जैसे 900 चूहे खाकर बिल्ली हज को चली। 2023 में पुलिस को पता चला कि टिल्लू कन्याकुमारी में है, लेकिन पुलिस वहां तक पहुंच पाती उससे पहले ही टिल्लू उर्फ रामदास पूरी जगन्नाथ चला गया। इसके बाद पुलिस ने पता लगाया कि अप्रैल 2024 से वो ऋषिकेश में रह रहा है। हालांकि टिल्लू के पास एक मोबाइल जरूर था, लेकिन फिर वही प्रॉब्लम कि पुलिस के पास उसकी भी फोटोग्राफ नहीं थी। इसलिए पुलिस को बहुत सावधानी से आगे बढ़ना था। टिल्लू की फील्डिंग लगाने के लिए पुलिस ने भेष बदल कर ऋषिकेश में रेकी की। वहां पुलिस को एक टिप मिली कि टिल्लू उर्फ रामदास कुछ मंदिरों में जाता था और वहीं भोग आदि से उसका खाने का इंतजाम हो जाया करता था। टिप हासिल करके पुलिस ने टिल्लू को पकड़ने का प्लान बनाया और वो भी लंगर का। इसके बाद पुलिस ने एक भंडारे का आयोजन करवाया। उन्हें उम्मीद थी कि टिल्लू भंडारे में खाने जरूर आएगा, लेकिन पहली बार में पुलिस के हाथ कुछ नहीं लगा और टिल्लू भंडारे में नहीं आया। इसके बाद पुलिस ने 2 और भंडारे किए। दूसरे भंडारे में भी वो नहीं पहुंचा और तीसरे भंडारे में जैसे ही टिल्लू पहुंचा पुलिस ने उसे पकड़ लिया। पूछताछ में टिल्लू ने भी अपना जुर्म कबूल किया। जब पुलिस ने टिल्लू को पकड़ा तो उसके पास से रामदास नाम का आधार कार्ड मिला और उसने ये खुद की पहचान बदलने और पुलिस को धोखा देने के लिए बनवाया हुआ था। वो इस उम्मीद में जिंदा था कि 25 साल बाद इस केस को सब भूल गए होंगे, लेकिन झूठी काया ओढ़े टिल्लू को कौन बताए कि सबको अपने कर्मों की सजा यही मिलती है।
पुलिस की कड़ी मशक्कत की वजह से आज टिल्लू उर्फ रामदास और रामू दोनों पकड़े जा चुके हैं और अब दोनों पर केस चल रहे हैं। केस सुलझाना मुश्किल था, लेकिन जब एक भी ईमानदार आदमी अपनी जॉब को जॉब ना समझकर ईमानदारी से करता है तो जिंदगी उसे ऐसे ही सफलता से पुरस्कार देती रहती है, जो दिल्ली के सब इंस्पेक्टर यानी धर्मेंद्र को भी मिली। खैर, उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तब तक के लिए हम आपसे विदा लेते हैं। जल्द हाजिर होंगे एक नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। अगर ये वीडियो पसंद आया तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें और हाँ, वीडियो को लाइक करना ना भूलें। और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी कर दें। साथ ही बेल आइकॉन प्रेस करना ना भूलें ताकि हमारी वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके।